हेलो एवरीवन, माय नेम डॉक्टर राकेश। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ रियल ट्रैप क्या होता है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी बट उसमें उनका कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा होता है। तो ट्रैप मैं आज आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जहाँ पे आपके साथ में जेन्युइनली ट्रैप किया जाता है, आपके साथ स्कैम किया जाता है। आपको एमबीबीएस अब्रॉड में किसी भी कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने से पहले इन 5 ट्रैप को अच्छे से रिसर्च कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, देन ओनली आपको यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए। फर्स्ट, बजट में क्या होता है कि आजकल आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी की जो बजट कॉलेज की फ़ी देखा होगा, वो सिर्फ कॉलेज फ़ी बताते हैं, हॉस्टल फ़ी नहीं बताते हैं, या हॉस्टल फ़ी में मतलब वो आपको डिटेल या एक्सप्लेन करके नहीं बताता। पॉइंट नंबर 1 है कि हॉस्टल फ़ी में ही बहुत बड़ा स्कैम है। रशिया के अंदर में आज के टाइम पे 20% 30% जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे हॉस्टल की मेजर क्राइसिस है। अब वो सैचुरेट हो चुका है। अब समझो, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे एक्चुअल में ही हॉस्टल्स नहीं, लास्ट 5 ईयर से 3 ईयर से सिर्फ रशिया की तरफ बच्चे जा रहे हैं। और अभी भी रशिया की तरफ जितना रश है ना, उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि रशियन यूनिवर्सिटी के पास में हॉस्टल ही नहीं है। और जहां जहां पे हॉस्टल नहीं है वहां वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्राइवेट हॉस्टल ले रखा है। और प्राइवेट हॉस्टल की जो फी है वो 70 to 80,000 है, 90,000 है, लाख से भी ऊपर है। और आपको पे करना है। और ये चीजें आपको क्लैरिटी के साथ में बताया नहीं जाता। कुछ यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कि जो कॉलेज की फी है वो लो बजट कॉलेज की फी है, बहुत कम फी है, लेकिन उसके पीछे एक हिडन एजेंडा ये होता है कि कॉलेज हॉस्टल की फी को हाइड कर दिया जाता है और आप उस ट्रैप पे फंस जाते हैं। मान लीजिए 3 लाख की कॉलेज की फी है, आप सोचते 3 लाख ही तो है, हॉस्टल ज्यादा ज्यादा 10,000 15,000 होगा, लेकिन वहां पे 80,000 90,000 फिर आपका जो कॉलेज की फी है 4 लाख के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 2 है एंट्रेंस एग्जाम। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देख सुना होगा कि एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन होता है। हम लोग भी बताते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका एडमिशन। बट यहाँ पर रियल स्कैम क्या है? रियल स्कैम ये है कि स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नहीं बताया जाता। एक एग्जाम्पल, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम लोग स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि प्लीज इफ यू आर कंसिडरिंग उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहां पे कोई भी आपको 100% गारंटी दे रहा है एंट्रेंस एग्जाम के होने के बावजूद भी कि आप करवा सकते हैं, तो आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो जनरली होता क्या आ रहा है कि उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या और उनके जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पे एडमिशन जो है वो डिपेंड करता है एंट्रेंस एग्जाम पे। तो आपको वैसे यूनिवर्सिटी में अगर रिस्क लेना है तो अपने उस पे लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जहां पे 100% सिक्योर एडमिशन है और एंट्रेंस पे डिपेंड करता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है उस यूनिवर्सिटी के अंदर में, वो अगर सीट्स मान लो 300 है, अगर तो वहां पे क्या जनरली प्रॉब्लम आता है कि अगर वहां पे सीट मान लो 300 है और रजिस्ट्रेशन जो है अप्लाई करने वाले कैंडिडेट है वो 1000 स्टूडेंट है, तो 700 स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। तो मैं सबको ये बोलूंगा कि प्लीज आप जैसे ऐसी भी यूनिवर्सिटी जहां पे आप एंट्रेंस पे बेस्ड एडमिशन, तो वो यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो आप वहां पे सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन लेके चलिए, ताकि आप एक नहीं दो नहीं तीन यूनिवर्सिटी के अंदर में एंट्रेंस एग्जाम में अपियर कीजिए। देन एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तो इससे आपका 100% एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एंड उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है एंड यू शुड कंसीडर उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लो बजट में रशिया के अंदर में टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम। लास्ट ईयर कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर में पदफाक में एडमिशन ले लिया गया था। पदफाक मतलब लैंग्वेज कोर्स के अंदर में, फिर वहां पे 3 महीने के बाद बच्चों को वापस कर दिया गया और बोला गया कि आपका एडमिशन नहीं है, आप लैंग्वेज कोर्स में हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको लैंग्वेज कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हो चुका है भाई, लास्ट ईयर स्कैम हुआ है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा 2 से 3 यूनिवर्सिटी के अंदर में ये स्कैम चल रहा था। और वहां की जो मतलब आपको प्रॉपर, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करते हो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करो, मल्टीपल सोर्स से, ब्लाइंड फेथ मत करो। स्पेशली जो आपके रिलेटिव्स और जो फ्रेंड सर्कल है और जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उनकी बातों पे आपको नहीं आना है। कोई भी हो, आपको वेरीफाई करना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ, आपको चेक करो, आप उस चीज़ को वेरीफाई करो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुआ था। और लो बजट के नाम पे ऐसे यूनिवर्सिटी में आपको फंसा दिया जाता है, फिर आपको बाद में लास्ट ऑप्शन में दूसरी जगह पर डाइवर्ट करने के लिए एक ये प्रोपेगेंडा होता है। तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई करो, देन ओनली यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना चाहिए आपको। सो पॉइंट नंबर 4 ये है कि आर्टिफिशियल डर क्रिएट करना सोशल मीडिया पे, कि आप यहाँ पे मत जाइए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे मत जाइए, वॉर की प्रॉब्लम है। गाइस, आपको इस डर को भी दूर करना चाहिए। देखिए, अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है कि रशिया के बारे में ऐसा गलत बताया कि वहाँ पे डर है, मतलब बम फटता है, मत जाओ, वहाँ पे ये होता है।
मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं देखो किसी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर बच्चे को बम फट रहा है वहाँ पे, वॉर का सिचुएशन है, तो लास्ट 3 साल से 2021 से वॉर है, लास्ट 3-4 साल से बच्चे क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? मोर देन 60-70% बच्चे रशिया में क्यों जा रहे हैं? तो गाइज ये सब जो प्रोपेगेंडा है, जो ये वॉर जोन में है या बॉर्डर पे है, वहाँ टेररिज्म है या ये है, जिस किसी ने भी बोला है, आपको अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि जो फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है, कि आपको यूएस की गाइडलाइंस दिखाया जा रहा है, रशिया की मतलब कनाडा की गाइडलाइंस दिखाया जाता है, आप इंडियन सिटीजन, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या चीज़ें सही है। मान लो ईरान क्या बोलते हैं रशिया के लिए, यूएस के लिए सही नहीं है, लेकिन ईरान इंडिया के लिए सही है, तो आपको वैसे ही कंसिडर करना चाहिए अपने कंट्री के हिसाब से, ना कि यूएस के हिसाब से, रशिया के हिसाब से या चाइना के हिसाब से। आप एज ए इंडियन सिटीजन आपके लिए क्या सही है वो चीज़ें चेक करो। किसी के आर्टिफिशियल डर के हिसाब से, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है भाई, आपको मैं अगर कोई बोलता है कि नहीं लैंग्वेज नहीं सीखना है, तो वो आपके साथ में गलत और स्कैम कर रहा है। आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि जिस भी कंट्री में, इवन इंडिया के अंदर में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, तो आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, देन ओनली आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज ये सब जो डर है ना, आपको अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि उसमें एक्चुअल में उसमें कुछ सच्चाई है भी या सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जहां पे 10-10 साल से बच्चे जा रहे हैं, 10 साल 15 साल से जा रहे हैं, 8-8 साल का एफएमजी पासिंग परसेंटेज है। अब सोचो वहां पे बताया जा रहा है कि टेररिज्म है, वहां पे ये है वो है, तो आपको खुद ही समझदार होना चाहिए कि जो आपसे बोल रहा है ना, तो आप उससे पूछ सकते हो भैया पिछले 10 साल 15 साल से बच्चे जा रहे हैं, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे क्यों बता रहे हो कि वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा है, और वो आपको यूएस की गाइडलाइंस दिखाते हैं। तो गाइज आप समझ सकते हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है एज इंडियन सिटीजन, वो कंसिडर करना चाहिए। सबसे लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीस स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़। देखो अभी आपको जैसे कि कोई भी स्टूडेंट हमें कॉन्टैक्ट करता है, तो हम बताते हैं कि भाई ये 2025 लास्ट ईयर का इंटेक का जो फीस स्ट्रक्चर है, 26 का जो इंटेक होने वाला है उसका अभी आने वाले टाइम पे अपडेट हो जाएगा, और फिर मई जून के अंदर में उसके बाद ही एक्चुअल फी आने वाला है। और जहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है हम वो भी बता देते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको लास्ट मोमेंट तक, कॉलेज पहुंचने तक आपको एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर नहीं बताते, क्योंकि बजट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बच्चे बैक स्टेप कर लेते हैं। तो गाइस अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कीजिए कॉलेज की फी, कंसल्टेंसी चार्जेस, अदर चार्जेस, उसको कंपेयर करो आप। कंपेयर करने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आप किसके थ्रू जा रहे हैं, कौन सा एक्चुअल में कॉलेज की फ़ी है। कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज की फ़ी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा दिखा दिया जाता है और सेकेंड ईयर से बोलता है कि कॉलेज की फ़ी कम है। ऐसा नहीं होता है गाइस, कॉलेज की फ़ी सेम रहता है। तो ये सब जो स्कैम है ना अलग अलग तरीके से, ताकि इससे क्या होता है कि कॉलेज की फ़ी फर्स्ट ईयर बढ़ा दिया, आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए उसने, फिर सेकेंड ईयर से फ़ी बहुत कम कर दिया, तो ओवरऑल जो बजट है आपको दिखेगा इसमें तो कम लगेगा मेरे को, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में आपसे ज़्यादा पैसे ले लिया, सेकेंड ईयर से आप उसको ढूंढने थोड़ी जाओगे आप। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, वो सब चीज़ अभी आपको कंसिडर करना चाहिए। बजट और फीस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल एनालिसिस करो। कंसल्टेंसी चार्जेस, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि कंसल्टेंसी चार्ज में सर्विस चार्ज ये है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, फिर बाद में वीजा डॉक्यूमेंटेशन का इतना चार्ज। आप टोटल ऐड करके बताओ कि मुझे टोटल कॉलेज फी के अलावा, हॉस्टल फी के अलावा, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा के अलावा आप मुझे किस किस चीज़ के लिए कितना चार्जेस कर रहे हो, फिर उसको सम करो जो आपका टोटल अमाउंट और उन बाकी के टोटल अमाउंट कितना क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्कैम होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड होता है। तो गैस ये है 5 इंपॉर्टेंट रियल ट्रैप जो कि स्टूडेंट के साथ में बहुत लोग करते हैं, चाहे उसके रिलेटिव हो या लोकल एसोसिएट्स या क्या बोलते हैं लोकल कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट्स या अदर कंपनी जो भी है। तो आपको अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, देन ओनली डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी कंपनी या कौन से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किस कंपनी के थ्रू आपको जाना चाहिए, कौन सी कंपनी आपको एक्चुअल में रियल सर्विस नेक्स्ट 6 ईयर तक देने वाला है, कौन सी कंपनी जो आपको वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस है वहाँ पे, और आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो कभी भी होता है तो उसकी में आपको सपोर्ट करता है। तो गाइज आपको किसी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने से पहले ये सब चीज़ें कंसिडर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।